हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिसराज क्लासेस। आप सभी का मिसराज क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज की क्लास में सीखते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे निवेदन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, देख तो लेते हैं वीडियो को, लेकिन आपसे निवेदन कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दें। तो आइए शुरू करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। जिनमें प्रश्न किया जाता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न किया जाए वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। यहाँ पर बिल्कुल हिंदी भाषा में आपको समझाया जा रहा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यहाँ पर रूल लिखा गया कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आए तो क्या की अंग्रेजी जो है वो हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया विल शैल से बनाएंगे। मैंने आपको जितने भी टेंस आज तक बताए गए इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो फर्स्ट रूल होता है वो यही होता है, और सारे रूल इसी तरीके से मैंने आपको बताए हैं कि यदि किसी प्रश्नवाचक वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आएगा तो उस वाक्य में क्या शब्द की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया से ही बनाएंगे। जिस टेंस का सेंटेंस होगा उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब से क्या की अंग्रेजी बनाई जाएगी। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना होगा। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात कर रहा हूँ मैं। विल शैल से क्या की अंग्रेजी बना देंगे। फिर आपको सब्जेक्ट लिख करके बी लिखना है। बी लिखने के बाद आपको मेन वर्ब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके और अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य हो और उसमें क्या शब्द सबसे पहले आए और वह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हो तो क्या की अंग्रेजी आपको सहायक क्रिया विल शैल से बनानी है। आई और बी होगा तो क्या की अंग्रेजी आप शैल से बनाएंगे, और अन्य कोई सब्जेक्ट होगा तो आप विल से क्या की अंग्रेजी बनाएंगे। फिर आपको सब्जेक्ट लिख करके बी लिखना है। बी लिखने के पश्चात आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके ऑब्जेक्ट लिखना है। अंत में क्वेश्चन मार्क आपको अवश्य यूज करना है। यदि आप क्वेश्चन मार्क नहीं यूज करेंगे तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। पहले आपको विल शैल सब्जेक्ट के अनुसार यूज करना है। यदि आपका सब्जेक्ट आई और बी होगा तो क्या की अंग्रेजी आप शैल से बनाएंगे, और कोई अदर सब्जेक्ट होगा तो विल से बनाएंगे। फिर आपको वही सब्जेक्ट यहाँ पर लिख देना होगा। उसके बाद आपको बी लिखना होगा। बी के पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और फिर वह ऑब्जेक्ट लिख करके क्वेश्चन मार्क आप अवश्य लगाएंगे। आइए समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल जो है लिखा है कि क्या मैं अपने गांव पैदल जा रहा हूँगा। यहाँ पर देखें क्या शब्द सबसे पहले आया, जा रहा हूँगा। ये हूँगा शब्द आया, जा रहा हूँगा, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी आपको दिख रहा होगा। क्या शब्द सबसे पहले आया है ये भी आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके की कंडीशन में आपको क्या करना है, जब क्या शब्द सर्वप्रथम आए तो आपको क्या की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब से यूज करनी है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है मैं, तो आई हमारा ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए हमने क्या की अंग्रेजी के लिए शैल का यूज किया। फिर हमने वही सब्जेक्ट लिख करके आई, फिर हमने बी यूज किया, शैल आई बी। यहाँ पर जाना हमारी मेन वर्ब हो रही है तो गो में हमने आईएनजी लगाया। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं गो हमारी फर्स्ट फॉर्म थी, गो में आईएनजी लगा दिया। आप ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो शैल आई बी गोइंग, कहाँ गोइंग, टू माई विलेज, अपने गांव। यहाँ पर मैं के साथ अपना अपनी अंग्रेजी माई आया, आई के साथ अपना अपनी अंग्रेजी माय, और गांव तो विलेज मीन्स गांव। अब कैसे जा रहा है, पैदल जा रहा है तो ऑन फुट, क्वेश्चन मार्क अंत में लगा दिया गया। तो शैल आई बी गोइंग टू माई विलेज ऑन फुट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या वे पुस्तक नहीं खरीद रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे शब्द आया, क्वेश्चन मार्क भी लगा है। ये सब आपको बारीकियां ध्यान देनी होंगी। रहे होंगे शब्द आया, क्वेश्चन मार्क लगा है। इससे ये क्लियर हुआ कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है।
और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर क्या शब्द सबसे पहले आया है, अब आपको तुरंत सब्जेक्ट देखना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। आई और बी के अलावा कोई सब्जेक्ट है, आपने देखा तो आपको क्या की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब से बनानी है, तो बिल से, क्योंकि आई और बी होगा तो क्या की अंग्रेजी सेल से बनेगा, अन्यथा आपको बिल से ही बनानी है। यहाँ पर बिल हमने क्या के लिए लगा दिया, सब्जेक्ट हमारा है दे, ये थर्ड पर्सन है तो बिल दे। यहाँ पर देख रहे हैं नेगेटिव वर्ड्स भी आया है तो हमने नॉट यूज कर लिया, बिल दे नॉट, फिर आपको बी यूज करना है। हमने आपको नेगेटिव सेंटेंस में इसी टेंस के बता दिया है कि बिल और सेल के बीच, बिल और बी, सेल और बी के बीच में नॉट यूज किया जाता है। यहाँ पर नेगेटिव होने पर हमने बिल और बी के बीच में नॉट यूज किया, लेकिन यहाँ ये नेगेटिव है तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगाया फिर बी यूज किया। तो बिल दे नॉट बी बाइंग बुक्स, बाई माने खरीदना और बुक्स मीन्स पुस्तक, तो बिल दे नॉट बाइंग बुक्स। आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि यदि नॉट शब्द आता है ऐसे वाक्यों में तो पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिखने के पश्चात नेगेटिव वर्ड यूज करके फिर बी आपको यूज करना है, फिर आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके ऑब्जेक्ट लिखना है और क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो बिल दे नॉट बी बाइंग बुक्स क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या धोबी कपड़े सुखा रहा होगा, सॉरी क्या धोबी कपड़े सुखा रहे होंगे, प्लूरल कर दिया, क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा है, आप देख पा रहे होंगे। रहे होंगे वर्ब के अंत में आया है तो आप समझ पाएंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर धोबी लिखा है, धोबी थर्ड पर्सन है, कोई नाम है, तो वाशरमैन ये प्लूरल सब्जेक्ट है क्योंकि रहे होंगे लिखा है। रहा होगा होता तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता, रहे होंगे तो प्लूरल है, कोई भी सब्जेक्ट हो आई बी के अलावा तो हमें बिल का यूज करना है। यहाँ क्या की अंग्रेजी के लिए हमने बिल यूज किया, सब्जेक्ट हमारा है धोबी तो द वाशरमैन लिख दिया, उसके बाद बी यूज किया, बिल द वाशरमैन बी, सुखाना की अंग्रेजी ड्राई, ड्राई में आईएनजी जोड़ दिया तो ड्राइंग हो गया। क्या सुखा रहे हैं, क्लॉथ, क्लॉथेज मीन्स कपड़े, क्लॉथ मीन्स कपड़ा, प्लूरल हो गया, क्लॉथेज बन गया ये, तो बिल द वाशरमैन बी ड्राइंग क्लॉथेज। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस देखेंगे, नेक्स्ट हमारा फोर्थ नंबर का सब्जेक्ट सेंटेंस है क्या विद्यार्थी अपनी फीस चुका रहे होंगे, तो यहाँ पर रहे होंगे शब्द आया, क्वेश्चन मार्क भी आया। क्या शब्द यहाँ पर दिया गया है, विद्यार्थी भी है तो प्लूरल है, आई और बी होता तो सेल यूज होता, इसलिए यहाँ पर बिल यूज किया गया क्योंकि विद्यार्थी है, तो बिल क्या की अंग्रेजी बिल से बन गई। विद्यार्थी सब्जेक्ट है, लिख दिया गया द स्टूडेंट्स, बिल द स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको बी यूज करना था, आपने बी यूज किया, बिल द स्टूडेंट्स बी। अब फीस चुकाना, चुकाना की अंग्रेजी होगी क्या, पे, पे में आईएनजी लगा दिया, ये मेन वर्ब है, तो पे में आईएनजी जोड़ने के बाद पेइंग हो गया, बिल द स्टूडेंट्स बी पेइंग। क्या पेइंग, अपनी फीस। हमने कहा कि जब प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो अपना अपनी की अंग्रेजी दियर का यूज किया जाता है, दियर फीस, यहाँ पर अपनी फीस, तो बिल द स्टूडेंट्स बी पेइंग दियर फीस। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या इंजीनियर पुल नहीं बना रहे होंगे, तो आप यहाँ देख पाएंगे रहे होंगे शब्द आया, ऊपर अभी आप सेंटेंस में देखा नेगेटिव वर्ड आया तो सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट यूज किया, उसके बाद आपने बी लगाया, तो यहाँ पर क्या की अंग्रेजी के लिए हमने बिल यूज किया क्योंकि इंजीनियर है। मैं आपको बार बार बताता चल रहा हूँ कि आई और बी होगा तो आपको सेल यूज करना है, बिल इंजीनियर, ये हमारा सब्जेक्ट है इंजीनियर, बिल इंजीनियर, नेगेटिव वर्ड आया तो हमने सब्जेक्ट बाद नॉट लगाया फिर बी यूज किया, बिल इंजीनियर नॉट बी। बनाना की अंग्रेजी बिल्ड होगी, बिल्ड में आईएनजी लगा दिया, ये मेन वर्ब है, बिल द इंजीनियर्स नॉट बी बिल्डिंग, क्या बिल्डिंग, पुल, तो आ पुल माने एक ब्रिज, तो बिल द इंजीनियर नॉट बी बिल्डिंग अ ब्रिज, ब्रिज माने पुल, एक ही पुल बनाएगा इसलिए ये लिखा गया है, नहीं तो आपको ये क्यों लगा दिया गया। क्या वह नदी में स्नान कर रहा होगा, क्वेश्चन मार्क लगा है, रहा होगा शब्द आया वर्ब के लास्ट में। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस हुआ या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस हुआ। क्या सर्वप्रथम आया है, क्या की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब से बनाना है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट आपका ही है, वह लिखा गया है, क्या वह नदी में स्नान कर रहा होगा, बिल ही, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब बी लगानी है तो बिल ही बी। स्नान करना की अंग्रेजी तो टेक बाथ मीन्स स्नान करना, टेक में आईएनजी लगा दिया गया, टेकिंग बाथ हो गया।
तो विल ही टेकिंग बाथ कहाँ, इन द रिवर, रिवर माने नदी, तो विल ही टेकिंग बाथ इन द रिवर। ये आपका फर्स्ट रूल हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अब हम WH इंट्रोगेटिव का फर्स्ट रूल देखेंगे। यहाँ पर लिखा गया है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस माने प्रश्नवाचक वाक्य, वो भी WH वर्ड वाले, जो व्हाट से शुरू हो या वाई से शुरू हो या व्हेन से शुरू हो या वेयर से शुरू हो, वो WH वर्ड्स कहलाते हैं। यहाँ पर रूल में जो लिखा गया है, रूल नंबर फर्स्ट है इस सेंटेंस का, कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य में कब अर्थात व्हेन, कहाँ अर्थात वेयर, कैसे अर्थात हाउ, व्हाई मीन्स क्यों और क्या शब्द, ये शब्द कहाँ पर आए, वाक्य के बीच में आते हैं, तो सबसे पहले इन शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया अर्थात हेल्पिंग वर्ब विल से लगा करके कर्ता अर्थात सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बी लगा करके मेन वर्ब की मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये आपके समझ में आया होगा। यदि किसी सेंटेंस के बीच में, वाक्य के बीच में कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या, ये सारे शब्द आते हैं, तो आपको क्या करना है, आप क्या करेंगे कि पहले इन शब्दों की खुद की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर आपके सब्जेक्ट के अनुसार आपको विल सेल यूज करना है, फिर आपको सब्जेक्ट को लिख करके बी यूज करना है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा करके आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है। आप उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। आप यहाँ देख पाएंगे स्ट्रक्चर के माध्यम से, आप देखें स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा गया है। पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है। क्वेश्चन वर्ड मैंने आपको बता दिए कौन कौन से, जैसे वाई होगा, व्हेन होगा, वेयर होगा, हाउ होगा, व्हाट होगा, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या, ये क्वेश्चन वर्ड हैं। QW लिखा है, Q से मतलब क्वेश्चन, W से मतलब वर्ड, तो हमारे क्वेश्चन वर्ड यही हैं, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या। अब हमें सब्जेक्ट के अनुसार विल सेल यूज करना है। यदि I और B हमारा सब्जेक्ट होगा तो आपको सेल लगाना है। यदि आपका सब्जेक्ट अदर वर्ड है तो आपको विल लगाना है, थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन का होगा तो विल यूज करना है। बी सभी के साथ आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगानी है। ऑब्जेक्ट लिख करके आपको क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना है। एग्जाम्पल के माध्यम से आप देखें। उदाहरण है कि पिताजी वाचनालय में क्या पढ़ रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या शब्द आप देख पाएंगे सेंटेंस के बीच में आया। सबसे पहले इसकी खुद की अंग्रेजी लिखनी होगी, क्या, पार्ट, पार्ट लिख दी गई। अब हमारा सब्जेक्ट देख रहे हैं कि पिताजी है तो फादर लिख दिया गया। फादर सिंगुलर थे, उसके पहले फादर हमारे थर्ड पर्सन थे, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल यूज की गई, तो व्हाट विल फादर, फिर आपको बी लगाना है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे स्ट्रक्चर में। तो व्हाट विल फादर बी, मेन वर्ब है हमारी पढ़ना, पढ़ना में हमने रीड, रीड में ING लगा दिया, रीडिंग हो गया। तो व्हाट विल फादर बी रीडिंग, कहाँ रीडिंग, इन द रीडिंग रूम, रीडिंग रूम माने वाचनालय, तो व्हाट विल फादर बी रीडिंग इन द रीडिंग रूम। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम कल इस समय फुटबॉल कहाँ खेल रहे होंगे, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे लिखा गया तुम कल इस समय फुटबॉल कहाँ खेल रहे होंगे। यहाँ पर कहाँ शब्द वाक्य के बीच में आया, हमने सबसे पहले वेयर यूज किया गया, तुम हमारा सब्जेक्ट है इसलिए विल यूज किया गया हेल्पिंग वर्ब, फिर तुरंत सब्जेक्ट लिखा गया, उसके बाद बी यूज किया गया, तो वेयर विल यू बी। अब मेन वर्ब है हमारी खेलना, तो प्ले मीन्स खेलना, खेलना में प्ले में ING जोड़ दी गई, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएगी प्लेइंग, तो वेयर विल यू बी प्लेइंग, क्या प्लेइंग, फुटबॉल, तो फुटबॉल लिख दिया गया, ऑब्जेक्ट है। वेयर विल यू बी प्लेइंग फुटबॉल, कब, टुमारो, कल, और इस समय तो एट दिस टाइम। फ्यूचर में हमेशा कल के लिए टुमारो का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मंजू घास के मैदान में कब दौड़ रही होगी, यहाँ पर रही होगी शब्द आया, क्वेश्चन मार्क भी लगा है, इससे क्लियर हो जाता है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। कब शब्द वाक्य के बीच में आया है, इसलिए इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी। उसके पश्चात आपको विल सेल यूज करना होगा। यहाँ पर मंजू थर्ड पर्सन है, इसलिए यहाँ पर विल यूज किया गया, फिर मंजू लिख दी गई, हमारा सब्जेक्ट है। तो व्हेन विल मंजू, फिर बी लगाया गया। दौड़ना हमारी मेन वर्ब हो रही है, तो रन में ING जोड़ दिया, रनिंग हो गया। व्हेन विल मंजू बी रनिंग, कहाँ, इन दी लॉन, लॉन माने होता है घास का मैदान, तो वेयर विल मंजू रनिंग इन दी लॉन, व्हेन विल मंजू बी रनिंग इन दी लॉन, मंजू कहाँ दौड़ रही होगी।
नेक्स्ट सेंटेंस है वह इस तरह क्यों बातें कर रहे होंगे, करते रहेंगे, वह इस तरह क्यों बातें करते रहेंगे। यहाँ पर क्यों शब्द की अंग्रेजी क्या लिख दी गई, व्हाई। उसके बाद सब्जेक्ट हमने देखा दे लिखा है, तो ये थर्ड पर्सन है इसलिए बिल यूज किया गया उसके पहले। तो व्हाई बिल दे ये हमारा सब्जेक्ट था, बिल हमारी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमने बी यूज किया। फिर हमें मेन वर्ब यूज करना है, बातें करना हमारी मेन वर्ब है, टॉक माने बात करना, टॉक में आईएनजी लगा दिया गया, टॉकिंग हो गई। अब लिखा है इस तरह, तो इस तरह तरह की अंग्रेजी लाइक और दिस माने इस, तो लाइक दिस, तो व्हाई विल दे बी टॉकिंग लाइक दिस। स्टूडेंट्स आप सभी ये देख पा रहे होंगे मैंने इस तरीके के सेंटेंस लिखे हैं जो स्पोकन में भी काम आते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है अध्यापक इस समय क्या पढ़ा रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या शब्द सबसे पहले आया, सॉरी सेंटेंस के बीच में आया, तो इसकी अंग्रेजी हमने व्हाट सबसे पहले लिखी। फिर हमने देखा हमारा सब्जेक्ट है अध्यापक, ये भी थर्ड पर्सन है, हमने बिल का यूज़ किया, फिर हमने सब्जेक्ट लिखा द टीचर, तो व्हाट विल द टीचर, उसके बाद बी यूज़ किया गया, व्हाट विल द टीचर बी। पढ़ाना यहाँ पर मेन वर्ब हो रही है, तो पढ़ाने का अंग्रेजी टीच हो गई, टीच में आईएनजी लगा दिया तो टीचिंग हो गई। तो व्हाट विल द टीचर बी टीचिंग, और कब, इस समय, तो यहाँ पर दिस टाइम लिख दिया गया, दिस टाइम। तो व्हाट विल द टीचर बी टीचिंग दिस टाइम। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, नेक्स्ट हमारा जो रूल है वो रूल दिया गया है, रूल नंबर 2 है WH इंट्रोगेटिव का। मैंने आपको ये रूल कई बार बताए, ऐसे रूल आपको कहीं ही मुश्किल से पढ़ने को मिल सकते हैं। रूल नंबर 2 लिखा है यदि प्रश्नवाचक वाक्य में कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, किसके, कौन सा, कौन सी, कौन से और किस आदि शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो इनके साथ इनसे संबंधित नाउन भी आते हैं। तो यहाँ पर कितना, कितनी, कितने की अंग्रेजी हाउ मेनी और हाउ मच होती है। दो मीनिंग्स होते हैं कितना, कितने, कितने के, हाउ मच और हाउ मेनी। तो हाउ मनी का यूज किया जाता है काउंटेबल नाउन्स के साथ, और हाउ मच का यूज किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो हाउ मेनी जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं जिन वस्तुओं को, वहाँ पर हाउ मेनी लगाएंगे। दूध, पानी, तेल, पेट्रोल, डीजल जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, माप या तौल सकते हैं, जिनकी मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, वहाँ पर हाउ मच का यूज़ किया जाता है। किसका और किसकी और किसके की अंग्रेजी के लिए व्हेन, सॉरी हुम और हुज का यूज़ किया जाता है, हुम और हुज। कौन सा, कौन सी, कौन से, किस के लिए विच का यूज़ किया जाता है, और इनके साथ इनसे संबंधित नाउन भी आते हैं। इन शब्दों के पश्चात, इन क्वेश्चन वर्डों के पश्चात जो आपके शब्द लिखे होंगे वही अक्सर नाउन होते हैं। इनके साथ प्रीपोजिशन भी आता है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ नाउन ही आता है, प्रीपोजिशन भी आता है। यहाँ स्ट्रक्चर आप देख पाएंगे कि स्ट्रक्चर से लिखा गया है हाउ मेनी, हाउ मच, होम, हुज और विच। इनमें से कोई एक आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना होगा, उसके बाद आपको नाउन लिखना होगा। हिंदी में आप जब देखेंगे हिंदी का सेंटेंस होगा तो इन शब्दों के तुरंत बाद जो शब्द होगा वही नाउन होगा। उसके बाद बिल और सेल आप सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, सब्जेक्ट आई बी होगा तो सेल यूज़ करेंगे, अदर कोई आपका सब्जेक्ट होगा अदर पर्सन का तो बिल यूज़ करेंगे। फिर आपको बी लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगा करके क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर हमारा उदाहरण है, एग्जाम्पल है, ये लड़के कौन सी पुस्तक पढ़ रहे होंगे, तो आप यहाँ देखेंगे कौन सी लिखा है, और कौन सी लिखने के पश्चात यहाँ पर देख पा रहे होंगे पहचान में भी रहे होंगे शब्द आया है, क्वेश्चन मार्क लगा है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ और कौन सी शब्द बीच में आया है, तो हमने विच सबसे पहले लिख दिया, विच, और इनके पश्चात आप देख पा रहे होंगे बुक शब्द आया, ये नाउन है तो विच बुक लिख दी गई, विच बुक। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे हमने हेल्पिंग वर्ब बी यूज़ किया, विच बुक बिल, और फिर हमें लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा है ये लड़के, तो ये लड़के के लिए दिस बॉयज लगा दिया गया, उसके बाद बी लगाया गया। पढ़ना की अंग्रेजी रीड होगी तो रीड में आईएनजी लगा दिया, रीडिंग हो गया, ये मेन वर्ब है। और कब पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे, तो आज की अंग्रेजी के लिए टुडे लिख दिया गया। तो विच बुक विल दीज बॉयज बी रीडिंग टुडे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है राम कौन सा छाता ले जा रहा होगा। अब बच्चों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कौन सा शब्द आया, कौन सा की अंग्रेजी विच लिखी गई, और इनके जस्ट बाद जो शब्द लिखा है वो है छाता।
छाता ही हमारा नाउन है तो विच अम्ब्रेला लिख दिया गया। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं राम है, ये थर्ड पर्सन इसलिए बिल हेल्पिंग वर्ब यूज की गई, फिर सब्जेक्ट राम लिखा गया, फिर बिल यूज करके मेन वर्ब लिखी गई, ले जाना क्रिया हो गई, क्रिया हो रही वर्ब ले जाना, तो कैरी मीन्स ले जाना, कैरी में आईएनजी जोड़ दी गई तो कैरिंग हो गया। तो विच अम्ब्रेला बिलराम बी कैरिंग। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वह मंदिर किसके लिए, सॉरी, वह मंदिर में किसके लिए दुआ कर रहा होगा। तो यहाँ पर देख रहे होंगे किसके लिए आया है, तो लिए हमारी जो है ये हमारी प्रीपोजिशन है। जब प्रीपोजिशन आती है तो सेंटेंस में आपको इसको सबसे पहले लिखना चाहिए। हमने कईयों सेंटेंसों में आपको बता दिए हैं। तो और किसके के लिए होम यूज़ किया गया, तो फॉर होम हो गया, प्रीपोजिशन बाहर निकाल ली गई, और किसके के लिए होम यूज़ किया गया, फॉर होम। यहाँ हम देख पा रहे होंगे कि यहाँ सब्जेक्ट हमारा ही है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब बिल यूज़ किया। तो फॉर होम बिल ही बी, और दुआ करना की अंग्रेजी प्रे या प्रार्थना करना एक ही बात है। प्रे माने प्रार्थना करना, प्रे में आईएनजी लगा दिया गया तो प्रेइंग हो गया। कहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, इन द टेम्पल में, तो मंदिर में क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया। तो फॉर होम विल ही बी प्रेइंग इन द टेम्पल। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है बच्चों, नौकर इस समय झाड़ू कहाँ लगा रहा होगा। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कहाँ शब्द यहाँ पर मैंने लिख दिया है। चलो कोई बात नहीं, इसमें कितना कितनी वाला सेंटेंस होना चाहिए था, लेकिन कहाँ लगा दिया कोई बात नहीं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कहाँ शब्द है, तो वेयर हमने सबसे पहले लिखा, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई बिल, सब्जेक्ट लिखा द सर्वेंट, उसके बाद हमने क्या लिख दिया बी। तो वेयर बिल द सर्वेंट बी। झाड़ू लगाना की अंग्रेजी स्वीप, स्वीप में आईएनजी लगा दिया। यहाँ ब्रूमिंग भी यूज कर सकते हैं। तो वेयर बिल बी द सर्वेंट, सॉरी वेयर विल द सर्वेंट बी स्वीपिंग एट दिस टाइम। यहाँ आप देख पा रहे होंगे एट दिस टाइम लिखा गया है, वेल बीच में आया था इसलिए यहाँ पर वेयर सबसे पहले लिख दिया गया था। बिल हमने सर्वेंट के अनुसार लगाया, ये थर्ड पर्सन है। बी यहाँ पर यूज करना है हमें सब्जेक्ट के बाद, फिर हमें मेन वर्ब लिखनी है, उसके बाद अदर वर्ड यूज करना है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस, कितने लोग आज स्टेशन पर ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कितने लोग लिखा है। अब जहाँ पर लोग लिखा है तो लोग कोई व्यक्ति होंगे, उनको आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर कितना कितनी का अंग्रेजी के लिए हाउ मेनी यूज किया गया। उसके बाद ये हमारा जो लोग शब्द लिखा है ये हमारा क्या है, काउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पर हमने हाउ मेनी के जस्ट बाद पीपुल लिखा, हाउ मेनी पीपुल। उसके बाद बिल यूज़ किया, आई और बी हमारा सब्जेक्ट होता तो हम सेल यूज़ करते हैं, हमारा सब्जेक्ट है पीपुल। तो यहाँ पर हमारा ये नाउन, तो इसलिए हमने बी यूज़ किया, बिल यूज़ किया। तो हाउ मेनी पीपुल बिल बी, प्रतीक्षा करना ये मेन वर्ब है तो वेटिंग लिख दिया गया क्योंकि आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो ट्रेन के लिए, तो फॉर द ट्रेन। कहाँ कर रहे हैं, एट द स्टेशन। कब कर रहे हैं, आज कर रहे हैं तो टुडे लिख दिया गया। तो हाउ मेनी पीपुल विल बी वेटिंग फॉर द ट्रेन एट द स्टेशन टुडे। नेक्स्ट हमारा रूल है रूल नंबर 3 WH इंट्रोगेटिव का। लिखा गया है कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य में कौन ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो हु के साथ सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब विल बी शैल बी का प्रयोग करके मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यदि किसी भी सेंटेंस में, सॉरी, यदि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो हु के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब विल बी शैल बी में से कोई एक यूज करके मेन वर्ब की मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य यूज करना है। पहले आप स्ट्रक्चर के माध्यम से देख लें। पहले आपको हु लिखना होगा, हु मीन्स होता है कौन, फिर आपको बिल या शैल के बाद बी लगाना है, फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके ऑब्जेक्ट, और फिर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर जो हमारा एग्जाम्पल लिखा गया है वो है कि इस समय तुम्हारी पिटाई कौन कर रहा होगा। मैंने यहाँ पर पिटाई लिखा है, कौन शब्द सेंटेंस के बीच में आ रहा है, जो पिटाई कर रहा है वो कोई व्यक्ति होगा। कौन किसी व्यक्ति की जानकारी के लिए ही आता है, किसी पर्सन के लिए ही आता है। तो कौन यहाँ पर सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। अब वो
फर्स्ट पर्सन का है कि थर्ड पर्सन का है, तो ये इतना आप जरूर ध्यान रखेंगे कि जब कौन शब्द आएगा और कौन पिटाई कर रहा है, ये मैं कह रहा हूँ तो मैं पूछ रहा हूँ, तो मैं तो फर्स्ट पर्सन हुआ और नेक्स्ट अगला व्यक्ति वो हमारा सेकंड पर्सन का होगा, यू होगा जो पिटाई कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसीलिए विल बी का यूज़ किया गया। ऐसे सेंटेंस में ऑलवेज ऑफनली विल बी का यूज़ किया जाएगा। तो हु यहाँ पर कौन की अंग्रेजी के लिए लिख दिया गया, फिर हेल्पिंग वर्ब बी विल बी यूज़ की गई। हु विल बी पिटाई करना, ये मेन वर्ब है, तो बीट में आईएनजी लगाई गई। तो हु विल बी बीटिंग, किसकी पिटाई कर रही है, तुम्हारी, तो यहाँ पर यू हमारा ऑब्जेक्ट है। हु विल बी बीटिंग यू, इस समय, तो एट दिस टाइम माने इस समय तुम्हारी पिटाई कौन कर रहा होगा। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये आएगा तो आप समझेंगे प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन मार्क लगा होगा तो इंट्रोगेटिव समझ में आएगा आपके। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, उनके लिए भोजन कौन ला रहा होगा। तो बच्चों आप देख पा रहे होंगे यहाँ रहा होगा शब्द आया और क्वेश्चन मार्क भी लगा है, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस हुआ। फ्यूचर कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव हुआ। कौन शब्द वाक्य के बीच में आया है और यही सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। उनके लिए भोजन कौन ला रहा होगा, तो लाने का काम कौन शब्द ही कर रहा है, कोई व्यक्ति होगा। तो यहाँ पर हु की अंग्रेजी, कौन की अंग्रेजी हु लिखी गई। हमने आपको बता दिया कि जो अगला मैं पूछ रहा हूँ उसके लिए भोजन कौन ला रहा होगा। तो मैं हुआ फर्स्ट पर्सन, लाने वाला सेकंड पर्सन, इसलिए विल बी यूज की जा रही है। तो हु विल बी, लाना की अंग्रेजी होगी ब्रिंग, ब्रिंग में आईएनजी लगा दी गई तो ब्रिंगिंग हो गया। हु विल बी ब्रिंगिंग, क्या ब्रिंगिंग, फूड मीन्स भोजन, किसके लिए, तो उनके लिए, तो के लिए की अंग्रेजी हो गया फॉर और उनके की अंग्रेजी हो गया देम। तो हु विल बी ब्रिंगिंग फूड फॉर देम। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है थर्ड नंबर का, कि लिफाफे पर टिकट कौन चिपका रहा होगा। तो यहाँ आप देख पाएंगे कौन शब्द सेंटेंस के बीच में आया और यही सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हु लिख करके विल बी हेल्पिंग वर्ब यूज की गई। चिपकाना की अंग्रेजी होती है स्टिक, स्टिक में आईएनजी जोड़ दिया गया तो स्टिकिंग हो गया। हु विल बी स्टिकिंग, क्या स्टिक कर रहे हैं, तो द टिकट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। हु विल बी स्टिकिंग द टिकट, कहाँ, लिफाफे पर, तो ऑन माने पर, द एनवेलप माने लिफाफा। तो हु विल बी स्टिकिंग द टिकट ऑन द एनवेलप। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, उसके कपड़े कौन निचोड़ रहा होगा। निचोड़ना, निचोड़ रहा होगा, ये वर्ब हो रही है। रहा होगा, रही होगी आया, क्वेश्चन मार्क भी लगा है और यहाँ पर कौन ही सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो हु लिख दिया गया कौन की अंग्रेजी के लिए। हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज की गई, हु विल बी। निचोड़ना की अंग्रेजी होती है रिंग, रिंग में आईएनजी जोड़ दी गई तो रिंगिंग हो गया। क्या रिंगिंग, उसके कपड़े, तो हिज क्लॉथेस, तो हु विल बी रिंगिंग हिज क्लॉथेस। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, सड़क पर कौन चिल्ला रहा होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि लिखा गया है सड़क पर कौन चिल्ला रहा होगा। तो सड़क पर कौन चिल्ला रहा होगा, कौन यहाँ पर सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। रहा होगा, ये हमारा मेन वर्ब के लास्ट में आया है, इससे पता चल रहा है कि हमारा सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस का है या फ्यूचर प्रोग्रेसिव है या फ्यूचर इम्परफेक्ट है। क्वेश्चन मार्क भी लगा है, इससे पता चला कि ये इंट्रोगेटिव है। कौन शब्द वाक्य के बीच में आया है, सड़क पर कौन चिल्ला रहा होगा, तो चिल्लाने का कार्य कोई व्यक्ति कर रहा है, कोई पुरुष होगा, कोई सेकंड पर्सन का या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पर हु हमने कौन की अंग्रेजी के लिए लिख दिए और फिर हमने हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज करी। उसके बाद चिल्लाना की अंग्रेजी अर्थात मेन वर्ब हमारी क्राई है, क्राई माने चिल्लाना, क्राई में आईएनजी जोड़ दिया तो क्राइंग हो गया। तो हु विल बी क्राइंग, कहाँ क्राइंग, सड़क पर, तो ऑन द रोड, रोड माने सड़क, तो हु विल बी क्राइंग ऑन द रोड। इस तरीके से आप WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो तीनों रूल थे वो मैंने आपको बता दिए। फर्स्ट इंट्रोगेटिव भी बताया, WH इंट्रोगेटिव के 3 रूल बताए। आशा करता हूँ, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा और आप इसको अधिक से अधिक लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। यदि आप में से जो कोई भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हों, आपको कहीं कोई डाउट लगे या कुछ आपको अस करना है, पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट का जवाब अवश्य ही देंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हों
और आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।